जब भारत में बेटियों को पढ़ना गुनाह माना जाता था, जब एक लड़की का किताब छूना भी समाज को मंजूर नहीं था, तब एक महिला ने अंधेरे में शिक्षा का दीप जलाया। उनका नाम था सावित्री बाई फुले। नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो इन्हीं महान महिला सावित्री बाई फुले के जीवन चरित्र के बारे में आज आप लोगों को बताने वाले हैं। सो गुजारिश आपसे ही वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में हुआ था। उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था और उन्हें केवल गृहस्थी तक सीमित कर दिया जाता था। सावित्री बाई फुले भी बचपन में पढ़ नहीं पाईं, क्योंकि समाज में यह सोच ही नहीं थी कि लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। कम उम्र में सावित्री बाई का विवाह समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले से हुआ। ज्योतिराव फुले शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित करने का निश्चय किया। सावित्री बाई ने घर पर ही पढ़ना लिखना सीखा और धीरे धीरे एक जागरूक और आत्मनिर्भर महिला के रूप में मानी गई। ये विचार ज्योतिबा फुले जी के दिमाग में तब आया जब उनका अपमान किया गया एक ब्राह्मण की शादी में। तब ये अपने दिमाग में सोचते हैं कि जब हमारा ये हाल है तो अछूतों का और महिलाओं का हाल क्या होता होगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, अगर इस देश की महिलाओं को भी पढ़ाया जाए तो इस देश की दशा बिल्कुल बदल सकती है। सावित्री बाई फुले को जब तैयार कर दिया पढ़ाने के लिए, शिक्षित हो गईं और उनके अंदर ऐसी क्षमता आ गई कि वो खुद भी पढ़ाने जा सकती हैं, तो उन्होंने 1848 पुणे के भिड़ेवाड़ा में सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। यह स्कूल केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। जब सावित्री बाई फुले रोज स्कूल पढ़ाने जाती थीं, तब समाज के कट्टर लोग उनका रास्ता रोकते थे। वो हिंदुत्व के नाम पर उन पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर और पत्थर फेंकते थे। उन्हें अपमानित किया जाता था और तरह तरह की गालियां दी जाती थी। बोला जाता था कि इनके द्वारा उठाया गया एक कदम समाज को गर्क में लेके जाएगा। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इससे हमारी प्रकृति रुष्ट हो जाएगी, यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। ये जो महिला है सावित्री बाई, ये पाप कर रही है। इसके बावजूद सावित्री बाई कभी रुकी नहीं। वे रोज़ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाती थी ताकि स्कूल पहुंचकर कपड़े बदल सकें और बच्चियों को पढ़ा सकें। उनका विश्वास था कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जब वो रास्ते से जा रही होती थी तो उन पर कीचड़ गोबर फेंका जाता था, जिससे उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी, और जो वो एक्स्ट्रा साड़ी साथ में लेकर के जाती थी, उस साड़ी को पहन करके वहाँ पर बच्चियों को पढ़ाती थी। और जब वापस आती थी तो फिर से वही गंदी साड़ी पहन करके वापस आती थी, जिससे उन पर कोई भी कीचड़ गोबर फेंके तो उससे जो अच्छी साड़ी है वो गंदी ना हो। सावित्री बाई फुले को समाज ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी विरोध झेलना पड़ा। उनके इस कार्य से नाराज होकर उन्हें घर से निकाल दिया गया, लेकिन इस अपमान से उनके हौसले को तोड़ा नहीं। उन्होंने लड़कियों, दलितों और वंचित वर्गों के लिए कई स्कूल खोले। वे मानती थीं कि शिक्षा हर इंसान का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग का हो। इन अपमानों के साथ में सावित्री बाई फुले के पति ज्योतिबा फुले जी का साथ इनके साथ में हमेशा बना रहा। ज्योतिबा फुले जी और सावित्री बाई फुले ने रास्ता बिल्कुल नहीं बदला और एक ही रास्ते पर दोनों पति पत्नी चलते रहे। सावित्री बाई फुले ने केवल शिक्षा तक ही अपने संघर्ष को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने पति के साथ मिलकर के विधवाओं की दशा सुधारने के लिए आश्रय गृह खोले, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा और भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को बंद करने की आवाज़ उठाई। उन्होंने समाज को यह समझाने की कोशिश की कि नारी कोई बोझ नहीं बल्कि समाज की रीढ़ है। ज्योतिबा फुले जी साफ साफ कहा करते थे कि अगर समाज की उन्नति देखनी है तो नारियों से देखो, क्योंकि जिस समाज की शिक्षित होती हैं वह समाज अपने आप शिक्षित हो जाता। सावित्री बाई एक महान शिक्षिका होने के साथ साथ कवित्री और लेखिका भी थीं। उनकी कविताओं में शिक्षा, समानता और मानवता का संदेश मिलता है। वे हमेशा कहती थीं कि शिक्षा ही
इंसान को अंधविश्वास और गुलामी से मुक्त करा सकती है। 1897 में जब पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैली, तब सावित्रीबाई फुले ने अपनी जान की परवाह किए बिना बीमार लोगों की सेवा की। वे स्वयं बीमारों को अस्पताल पहुंचाती थी और उनकी देखभाल करती थी। इसी सेवा भाव के कारण वे प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई फुले भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उनका संघर्ष आज भी जीवित है। आज जब एक लड़की स्कूल जाती है, किताबें पढ़ती है और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है, तो उसके पीछे सावित्रीबाई फुले का बलिदान छिपा हुआ होता है। सावित्रीबाई फुले केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा हैं। वे शिक्षा की देवी हैं, जिन्होंने भारत की बेटियों को कलम थमाई। दोस्तों, हम कितने भी बड़े हो, अपने महापुरुषों की विचारधारा की कभी बराबरी नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक मार दीजिएगा। दोनों ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।